Good morning, all dear students. If you are new to this channel, then subscribe and press the bell icon. बच्चों, आप लोगों का स्वागत है आपका प्यारा चैनल A to Z स्टडी पॉइंट पर। आप देख रहे हैं कि आपका सेकंड टर्मिनल एग्जामिनेशन आपका जारी है और आप एक दिन छोड़कर एक दिन एग्ज़ाम लिख रहे हैं। और अब आपका एग्ज़ाम कैसा चलेगा? इंग्लिश का चलेगा। तो इंग्लिश का क्वेश्चन में हम देखेंगे कि क्या किस तरह से क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। तो आइए उसी के बारे में चर्चा करेंगे। आखिर क्वेश्चन अपने देखिए किस तरह से लिखेंगे, सिलेबस से भी आउट आ जाता है, जो भी पढ़ते हैं वो समझ में नहीं आता है, लेकिन अंदाज से आपको तो पढ़ना होगा ना। तो ये आपके बेसिक क्या है, आपके क्वेश्चन कैसे रहते हैं, तो वो आपके किताब से ही दिए जाते हैं। तो अब कुछ आज का क्लास हम लेंगे इंग्लिश ग्रामर से। कौन सा? लेटर एंड एप्लीकेशन। अगर आपके क्वेश्चन में पूछा जाए कि एप्लीकेशन लिखें, तो एप्लीकेशन कौन कौन सा एप्लीकेशन आपके लिए उपयोगी है कि 8 क्लास में ये क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। आइए उसी के बारे में चर्चा करते हैं। बच्चों देख रहे हैं आपका क्या है, ये एप्लीकेशन फॉर सिक लीव्स, यानी हम बीमार हो गए हैं तो इसके लिए हमको क्या करना है, एप्लीकेशन लिखना है। किसके पास? स्कूल के प्रिंसिपल के पास, हेडमास्टर के पास लिखेंगे। तो क्या लिखना है बच्चों, ध्यान दीजिए कि टी और टू लिखेंगे और यहाँ पर कॉमा दीजिएगा। इस चीज़ को याद रखिएगा, टी और टू यहाँ कॉमा दीजिएगा और यहाँ क्या लिखें, द प्रिंसिपल। ये आपका द प्रिंसिपल लिखेंगे और यहाँ क्या लिखेंगे, आप अपना स्कूल का नाम लिखिए। ध्यान रहे आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं उस स्कूल का यहाँ पर नाम लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे अगर आपके स्कूल में सर क्या है और मैडम भी है, तो अगर मैडम है तो मैडम को लिखेंगे, अगर सर है तो सर को लिखेंगे। दोनों चीज़ नहीं लिखेगा, इस बात को याद रखिएगा। तो आप देख रहे हैं ये मैडम है और सर है, तो आपकी सुविधा के लिए दोनों चीज़ लिखे हैं। सर रहे तो सर का यूज करेंगे, अगर मैडम है तो मैडम का यूज करेंगे। दोनों में से एक को लिखना है। आइए उसका क्या लिखते हैं, आई बैक टू से दैट आई एम इल। कहता है आपसे मैं अनुग्रह करता हूँ, क्या हूँ कि मैं बीमार हूँ। सो आई कैन नॉट कम टू स्कूल, मैं बीमार हूँ इसलिए मैं स्कूल नहीं आ पाऊँगा। अब क्या कहता है, अच्छी तरह से देख लीजिए, काइंडली ग्रांट मी लीव, कृपया मुझे छुट्टी दीजिए फॉर 1 डे, यानी एक दिन का छुट्टी दीजिए, हम बीमार हो गए हैं, स्कूल नहीं आ पाएंगे। अब क्या लिखते हैं, आई शैल बी थैंकफुल टू यू। अब कहता है अगर आप छुट्टी लिए, आप छुट्टी मांग रहे हैं, आप रिस्पेक्ट कीजिए। आप धमका के नहीं ले सकते हैं एप्लीकेशन छुट्टी, तो आप रिस्पेक्ट कर रहे हैं, सर हमें छुट्टी दीजिए, कल हम बीमार हो गए थे, एक दिन हम स्कूल नहीं आएंगे, तो आपके अगर फाइन भी दिया जाएगा तो वो फाइन आपको नहीं लिया जाएगा। अगर आप स्कूल में छुट्टी लेते हैं तो आपको एप्लीकेशन लिखकर दिया जाना चाहिए। ये अति आवश्यक है। ये क्या कहता है, ये अनुशासन के नियम को भी कहता है। अगर आपके सर जानेंगे कि एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं तो ये एप्लीकेशन आपकी सुविधा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपसे एग्जाम में यदि पूछा जाए कि एप्लीकेशन फॉर सिक लीव्स, अगर आप बीमार हैं तो इसके लिए एक एप्लीकेशन लिखिए, तो बच्चों इस तरह से लिखेंगे। और उसके बाद क्या लिखेंगे, यहाँ तो हो गया, अच्छी तरह देख लिए, लिखेंगे टू द प्रिंसिपल मिडिल स्कूल मरकुंडा, सर आई बैक टू से दैट आई एम इल सो आई कैन नॉट कम टू स्कूल, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 1 डे, आई शैल बी थैंकफुल टू यू। अब ये तो हो गया। अब आगे तो कुछ हमको रिस्पेक्ट लिखना है, तो आगे जल्दी क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं। अच्छी तरह से ध्यान से इसे समझने का प्रयास करेंगे। तो नीचे लिखेंगे, यहाँ तक लिखे, इसके नीचे में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लिखेंगे यहाँ पर योर ओबीडियंट, क्या लिखेंगे, ओबीडियंटली पुपिल, ये लिखेंगे। यानी आपका आज्ञाकारी छात्र कौन है, आप यहाँ लिखेंगे। यहाँ पर आप नाम लिख दीजिए, आप अपना क्लास लिख दीजिए, किस क्लास में है, आप अपना रोल नंबर लिख दीजिए और डेट क्या है वो भी आप डेट लिख सकते हैं। ये देखिए आपका क्या हो गया, ये एप्लीकेशन आपका कंप्लीट हो गया। बच्चों ये आपको बताए, काफ़ी ही सरल ढंग से बताए कि एकदम छोटा से छोटा इजी मेथड से बताए कि अगर आपकी परीक्षा में ये आपका क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो ऐसे लिख देंगे। तो अगर आपके पास 10 नंबर इसमें देने का है तो 10 नंबर अवश्य देगा, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइए दूसरा एप्लीकेशन भी देखते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बच्चों ये देख रहे हैं सेकंड एप्लीकेशन आपका है लीव एप्लीकेशन फॉर मैरिज। हम लोग कहीं शादी में जा रहे हैं, आप शादी में जा रहे हैं, तो लिखेंगे टू द प्रिंसिपल
आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ मिडिल स्कूल मरकुंडा यहाँ लिख दिए हम, तो आप नाम लिखेंगे। याद रहे जब आप 2 लिखेंगे तो उसके नीचे में कॉमा दे के आप यहाँ से लिखिएगा द प्रिंसिपल। ये नहीं कि एक साथ में लिखिएगा तो वो गलत हो जाएगा, इस बात को याद रखिएगा। यहाँ T और 2 लिखेंगे और नीचे में कॉमा दीजिए और उसके नीचे से लिखेंगे द प्रिंसिपल, और यहाँ अपने स्कूल का नाम लिखिए और उसका लिखिए सर मस्ट रिस्पेक्टफुली आई बैक टू से दैट आई कैन नॉट अटेंड द स्कूल फॉर 7 डेज। क्या कहते हैं इस बात को समझिए। कहते सविनय निवेदन यह है कि मैं स्कूल अटेंड नहीं कर पाऊंगा, उपस्थित नहीं हो पाऊंगा। क्यों कि 7 दिन की छुट्टी चाहिए सर। आई वांट टू अटेंड द मैरिज सेरेमनी। हम कहाँ जा रहे हैं सर? हम जा रहे हैं शादी में जा रहे हैं, सारे फंक्शन में जा रहे हैं। तो ऑफ माई एल्डर ब्रदर, हमारे एल्डर ब्रदर की शादी है, उसी शादी में हम मिलन के लिए जा रहे हैं, उत्सव मनाने के लिए जा रहे हैं। आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी 7 डेज लीव। तो कहता है इसके लिए हमको क्या चाहिए? हमें 7 दिन की छुट्टी चाहिए। कहता है आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी 7 डेज लीव। अतः आपसे प्रार्थना है कि मुझे 7 दिनों की छुट्टी देने की कृपा करें। और क्या डेट यहाँ देखिए, आपका यहाँ डेट लिखा हुआ है। अब जिस डेट को भी आप लिखेंगे ये लिख सकते हैं, आपकी सुविधा के लिए डेट को लिख दिया गया। अब लिखेंगे आई शैल बी हाईली ऑब्लिगेट। अगर आपसे कोई काम करवाए तो उसको तो थैंकफुली कहना होगा ना, तो आप यही थैंकफुली कहें आई शैल बी हाईली ऑब्लिगेट। आप इस कार्य को किए, हमें छुट्टी दिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। तो ये आप कह सकते हैं। और क्या लिखेंगे? योर ओबीडियंटली पुपिल। ये आपका आज्ञाकारी छात्र, ये लिखना है। क्या लिखते हैं यहाँ पर देख लीजिए। जब ये आपका यहाँ कंप्लीट हो गया तो यहाँ क्या लिखेंगे? ध्यान रहे, यहाँ जिसको कहते हैं आपका आज्ञाकारी छात्र, उसी को इंग्लिश में लिखते हैं योर ओबीडियंटली। क्या लिखेंगे? ओबीडियंटली पुपिल। आप अपना यहाँ नाम लिखेंगे, यहाँ राम कुमार लिख दीजिए, जो भी नाम है। यहाँ आप क्लास लिखेंगे, आप 8 क्लास में है तो 8 क्लास लिखिए। आप यहाँ डेट लिखेंगे, आपका जो भी डेट है। तो इस तरह से अगर आप लिख देते हैं तो अगर इस क्वेश्चन में 10 नंबर भी रहता है तो आपको 10 नंबर नहीं तो 9 नंबर अवश्य देगा। अगर इस तरह से सटीक सब अच्छी तरह से लिखते हैं तो 9 नंबर आपका कोई नहीं काट सकता। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो कि आपका सेकेंड टर्मिनल एग्जाम आपका जारी हो रहा है, आप एग्जाम लिख रहे हैं। तो ये इंग्लिश विषय में ऐसा एप्लीकेशन आपको लिखने के लिए कह सकता है, पूछा जा सकता है। इसलिए आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, आपके पास 3 एप्लीकेशन अभी बताएंगे, 2 एप्लीकेशन बताइए और तीसरा एप्लीकेशन बता रहे हैं कि आप इस तरह से लिखने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन। देख रहे हैं बच्चों, ये आपका 3rd एप्लीकेशन है कि राइट एन एप्लीकेशन फॉर सिक लीव। तो हम लोग बीमार हैं तो छुट्टी लिए तो लिखेंगे क्या? 2 लिखेंगे द प्रिंसिपल MS मरकुंडा। आप यहाँ स्कूल का नाम लिखेंगे। तो ध्यान रहे ये आपका जो है ये परफेक्ट ढंग से एप्लीकेशन कैसे लिखा जाता है, इसमें कहीं इफ और बट नहीं है। पिछले 2 एप्लीकेशन में लिखे, कुछ हम कम करके लिखे। क्या आप छोटे बच्चे हैं, थोड़ा सा उस तरह लिखने का भी प्रयास करें। लेकिन ये आपका जो हुआ ये स्टैंडर्ड टाइप का हो गया। तो क्या लिखते हैं चलिए देखते हैं। 2 लिखेंगे, इसका मतलब होगा सेवा में, और यहाँ लिखेंगे श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय जो लिखा जाता है तो वही हो गया 2 मतलब हो गया सेवा में। ये हो गया श्रीमान, ये सेवा में श्रीमान हो गया ये। और यहाँ स्कूल का नाम लिख देंगे। अब यहाँ के सब्जेक्ट जब हम एप्लीकेशन लिखते हैं उसमें तो सब्जेक्ट भी लिखेंगे। तो सब्जेक्ट क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट का मतलब है विषय। ये एप्लीकेशन किस विषय पर है? ये एप्लीकेशन किस विषय पर है? इस एप्लीकेशन में क्या लिखा जा रहा है? तो लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर सिक लीव। हम बीमार हैं, इसके लिए हम आवेदन दे रहे हैं। तो क्या है? तो रिस्पेक्टेड सर, क्या कहते हैं? महाशय। रिस्पेक्टेड सर कहता है महाशय। आई बैक टू से दैट आई एम नॉट एबल टू अटेंड। कहता है सर हम स्कूल नहीं आ पाऊंगा। क्यों नहीं आ पाऊंगा? क्या कारण है? द क्लास ड्यू टू फीवर। क्या कारण है स्कूल नहीं आ पाएंगे? तो हमें बुखार है, लास्ट नाइट को हमें काफ़ी बुखार हो गया है। तो सो काइंडली ग्रांट में लीव फॉर 2 डेज। तो कहता है इसलिए हमें कृपया करके 2 दिन की छुट्टी चाहिए। तो 2 दिन का छुट्टी कब चाहिए? तो यहाँ आप डेट लिखेंगे। याद रखिएगा बच्चों, यहाँ पर आपको 2 दिन का छुट्टी ले रहे हैं तो 2 दिन का यहाँ डेट लिखिए। अगर 3 दिन का ले रहे हैं तो इसी बीच में 3 दिन का डेट लिखेंगे। अगर 10 दिन का छुट्टी ले रहे हैं तो इसी बीच में 10 दिन का
छुट्टी लेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ तक तो काम हो गया। आई शैल बी ऑब्लिगेट टू यू, क्या कहता है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्या कहता है, अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि मुझे छुट्टी देने की कृपा करें, इसके लिए मैं सदा आपका आभारी बना रहूँगा। तो ये आपका आई शैल बी ऑब्लिगेट टू यू, इसके लिए मैं आपका सदा आभारी बना रहूँगा। आप क्या लिखेंगे, योर ओबीडियंटली पुपिल, आपका आज्ञाकारी छात्र। और लिख सकते हैं, देखिए आप पुपिल भी लिखेंगे या नहीं लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, योर ओबीडियंटली भी लिखेंगे तो आपका चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ आप नाम लिख दीजिए, यहाँ क्लास लिख दीजिए, यहाँ रोल लिख दीजिए, यहाँ डेट लिख दीजिए। तो ये इस तरह आपका 8 क्लास में अगर एप्लीकेशन आवे तो इस तरह लिखेंगे। बच्चों ध्यान रहे, ये एप्लीकेशन नहीं आया, अगर दूसरा भी एप्लीकेशन आया तो क्या चेंज करेंगे, आपको समझिए पहले। अगर इस एप्लीकेशन को आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि ये आपका एप्लीकेशन क्या है, कि हम बीमार हैं तो छुट्टी ले रहे हैं, कितने दिनों की, 2 दिनों की। अगर आप दूसरा एप्लीकेशन लिखेंगे तो क्या चेंजिंग करना है, बात को समझिए, यही इसी में आप सब बैठा दीजिएगा क्या लिखना है। अगर दूसरा एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो इस सिस्टम को, यहाँ जो सब्जेक्ट लिखा है इसको हटा दीजिएगा, ध्यान रहे इसको हटा दीजिएगा। ये आपका ऑलरेडी रहेगा, ये आपका ऑलरेडी रहेगा। अब यहाँ क्या लिखना है, यहाँ से आपका मैटर देखिए, आई बैक टू से दैट, ये आपका कह रहा है। अब यहाँ से अगर आप कुछ दूसरा मैटर को जोड़ रहे हैं तो यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक आपको चेंज करना है। रीजन देखिए क्या है, यहीं पर आपको लिखना होगा, इस रीजन को हटा दीजिएगा और जिस विषय पर आप लिख रहे हैं उस विषय को इसमें आप घुसा दीजिए और बाकी को लिख दीजिए, आपका एप्लीकेशन कंप्लीटेड हो जाएगा। अगर आप छुट्टी लेने के लिए इच्छुक हैं तो यहाँ पर रीजन लिख दीजिएगा, जो भी रीजन हो यहाँ पर लिखिएगा, बाकी को लिख दीजिए ना, आपका करेक्ट हो जाएगा, कहीं भी गलती नहीं होगा। ये लिखने का एक टेक्निक को बताए कि कैसे एप्लीकेशन को हम लिखेंगे। याद रहे बच्चों कि यहाँ जो डेट है, डेट को आप लिखेंगे, जितना दिन आपको छुट्टी लेना है उसी में लिखेंगे। अगर आप शादी में जा रहे हैं या आप बीमार हैं या कहीं किसी की तरह की और भी कोई प्रॉब्लम है तो जब भी लिखेंगे तो ये आपका सब्जेक्ट को कहता है, तो सब्जेक्ट में आप अपने अनुसार से लिखेंगे। ये आपका वही रहेगा, टू द प्रिंसिपल, आप स्कूल का नाम लिखेंगे, रिस्पेक्टेड सर, आई बैक टू से दैट, ये सब ऑलरेडी वही रहेगा। और यहाँ सो काइंडली ग्रांट मी लीव, छुट्टी लेने के लिए कह रहे हैं तो ये सब चीज़ को लिखेंगे। अगर छुट्टी नहीं ले रहे हैं, दूसरा चीज़ कोई बात है तो इसको हटा देंगे यहाँ से और यहाँ से लिख देंगे ये सब चीज़, और उसके बाद क्या होगा, आपका ये करेक्ट ढंग से आपका एप्लीकेशन कंप्लीटेड हो जाएगा। और अंत में क्या लिखेंगे, ये अंत में आपको ये सब चीज़ लिखना ही आवश्यक है, ये सब लिखेंगे। ये आपका 100% ये लिखने का सिस्टम को फॉलो करता है। अगर आप इसको सही लिखते हैं, इसको सही लिखते हैं तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपको 2 नंबर यहीं मिल जाता है, और इस बीच को यहाँ लिखते हैं 1 नंबर यहाँ मिलता है, और अगर इस चीज़ को आप फॉलो करके लिखते हैं तो 3 नंबर आपको यहाँ मिलता है। इस बात को याद रखिएगा। और अंत में इसको लिखते हैं तो 1 नंबर यहाँ मिलता है, और अंत में इसको लिखते हैं तो यहाँ 2 नंबर मिलता है। कितना हो गया, 2 1 3 3 6 1 7 7 2 9 और 1 10 नंबर। इस तरह से एप्लीकेशन में लिखा जाता है। अब आप कहेंगे कि एप्लीकेशन में 10 नंबर कहाँ कहाँ से दिया जाता है, तो ये सब चीज़ को पॉइंट को रखते हुए आपसे 10 नंबर देते हैं। तो कैसे देते हैं, तो इस तरह बच्चों ध्यान रहे, जब भी लिखेंगे इसको याद रखिएगा कहाँ से लिखता है, और इसके नीचे से इसको लिखेंगे, इस बात को याद रखिएगा। और उसके बाद यहाँ स्कूल का नाम लिखेंगे और उसके बाद सब्जेक्ट जो है उसको जिक्र करेंगे और बाकी को आप लिख देंगे। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि ये 3 एप्लीकेशन, यदि आपको एप्लीकेशन पूछा जाए तो ये 3 एप्लीकेशन में एक एप्लीकेशन आपके एग्जाम में अवश्य आएगा, ये कन्फर्म है। उम्मीद है आज का क्लास आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहा होगा कि एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं आप सीखे। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। और अगर आपको किसी भी तरह की और एप्लीकेशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट कीजिए, हमें आपका मैसेज मिल जाएगा। मैं पुनः आपकी सेवा में पुनः नई वीडियो बनाएंगे जो कि आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहा। और इसका नेक्स्ट क्लास इंग्लिश ग्रामर, प्रोज एंड पोएट्री इंग्लिश क्लास को लेके आ रहे हैं बहुत जल्द। तो आपका नेक्स्ट वीडियो आप देखेंगे, अच्छी तरह से देखें, समझें, और क्या करेंगे, वीडियो को दोस्तों को भी साथ शेयर कर दे सकते हैं, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं तो दूसरे बच्चों को भी पढ़ने के लिए थोड़ा सा प्रेरित कर दीजिए कि वो भी बच्चों को पढ़े और वो भी परीक्षा में अच्छे अंक को प्राप्त कर सके। आप अच्छे अंक को प्राप्त करें, सही ढंग से पढ़ें, मन लगा कर पढ़ें। अगर कुछ दिक्कत हो कमेंट करें, मैं आपका कमेंट का इंतजार करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे वीडियो को आप अंत तक देखें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।